जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेमी संग भागी दो बच्चों की मां 7 साल पहले की थी लव मैरिज। कोरबा में एक महिला ने अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने का फैसला किया। महिला ने 6 साल पहले लव मैरिज किया था, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच उसका दूसरा युवक के साथ अफेयर हो गया। जब उसके पति को इसके अफेयर के बारे में पता चला तो उसने विरोध किया। इस पर महिला ने धमकी देते हुए कहा, अगर उसे प्रेमी के साथ जाने नहीं दिया गया तो उसका भी नीली टंकी जैसा हश्र होगा। इतना ही नहीं, उसने बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दे डाली। पति ने मामला मानिकपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराया है। यह घटना मानिकपुर पुलिस चौकी का है। जानकारी के अनुसार संजय इस इलाके की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। उसने 2017 में रुखसाना बानो से लव मैरिज किया था। शुरुआत में दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद रुखसाना का व्यवहार बदल गया था। इस पर संजय को कुछ शक हुआ। संजय ने जब अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई तब सच्चाई सामने आई। पता चला कि रुखसाना का सूरज महतो नामक युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार जब संजय काम पर जाता तब रुखसाना अपने बॉयफ्रेंड सूरज से कई घंटे तक बात करती। इस बात ने संजय को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। उसने बताया कि सूरज महतो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और कोरबा में एक दुकान में काम करता है। मोबाइल फोन के जरिए दोनों का संपर्क हुआ और धीरे धीरे आपस में उनके बीच बातचीत बढ़ती चली गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में भी खाई। जब संजय ने इसका विरोध किया तो रुखसाना ने उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। उसने सोशल मीडिया पर वायरल नीली टंकी वाली घटना का हवाला देते हुए कहा कि अगर उसने प्रेमी के साथ नहीं जाने दिया तो उसका भी वही हश्र होगा। अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो बच्चों और उसे मार देगी। संजय ने बताया कि रुखसाना ने अपने दोनों मासूम बच्चों को भी छोड़कर चली गई। 2 बच्चों की मां जाने से रो रो कर बुरा हाल है। इधर रुखसाना और सूरज महतो दोनों मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सहमति से पति और बच्चों को छोड़कर एक साथ रहने का निर्णय लिया। बताएंगे। मेरा नाम सरजू कुमार जांगड़े है और मैं शक्ति जिला चारपारा मालखा का रहने वाला हूँ और कोरबा जिला में अभी काफी टाइम से 2018-17 के आसपास में रहने आया हूँ। यहीं रह रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था। ये बताएंगे आपकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी? शादी सर मेरा हम लोग लव मैरिज किए थे। लड़की मुस्लिम थी और 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम लिखती थी और हम लोग का शादी काफी अब तकरीबन हो गया है 7-8 साल के आसपास हो गया है। परिवार में बच्चे भी आपके? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कितने साल के? और बेटा को हो गया 7 साल और बेटी को हो गया 5 साल। क्या भैया शादी के बाद किस तरीके से आपके साथ हुआ और क्या आज की ये नौबत क्यों आई, आप यहाँ क्यों आए? सर हम लोग शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए ये जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी तो उसी बीच में इसका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम लड़का का, कोई बिहारी है ना, लड़के का नाम है सूरज महतो। तो बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी, मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे। वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। फिर उसके बाद जब एक घटना मेरे साथ होने वाला था, जब मुझे आभास हुआ तो मैं इसको पूछा कि तेरा अफेयर किसके साथ है, तो आदमी मेरे को बताया कि भाई तेरे पत्नी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है तो एक बार देख लेना, बाल बच्चे वाला है। तो फिर मैं जाकर रात को 11 बजे इनको पूछा, मेरी मिसेस को, तो बोली कि वो चुप, एकदम साइलेंट। फिर उसके बाद इसका कॉल हिस्ट्री निकलवाया तो पूरा उसी का नंबर, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1.5 घंटा इसी बात था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला है ये 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से समझाते इसको 3 अप्रैल तक मैं रखा था और नहीं समझी, बोली कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को मार दूंगी या तुम लोग को मार दूंगी। तो मजबूरी में थाना में आए मानिकपुर चौकी में, पुलिस प्रशासन को बोले सर ऐसी घटना मेरे साथ हुआ है और ये उसके साथ जाना चाहती है। तो फिर ये लिख पढ़ के उसके साथ हम लोग को, दोनों बच्चे को, मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद आज 5वां दिन है, फिर ये चौकी आई। वो लोग क्या लिखा पढ़ी किए चौकी में, ना चौकी वाले मेरे को बताए हैं ना ये लोग मेरे को फोन किए हैं। ये लोग लिखा पढ़ी कर दिए हैं चौकी वाले और वो लोग भी लिखा पढ़ी करके मेरे यहाँ कृष्णनगर मेरे घर में चली गई थी। अभी आपकी पत्नी क्या चाहती क्या है? अब मेरी पत्नी चाहती है कि मेरे को नहीं जाने दोगे उसके पास में तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुमको फंसा दूंगी।
तो मेरा डर यही लगा कि क्यों भाई तुम मेरे चक्कर में आत्महत्या करेगी, जिसके साथ तू खुश रहना चाहती है उसी के साथ चली जा। बच्चे है मेरे को भी आजाद कर दे। मैं तो रखने के लिए उसको अभी भी तैयार था। लिखा पढ़ी मत कर, हंसी खुशी परिवार जिंदगी जिएंगे, जो हुआ घटना उसको भूल जा। उसको स्वीकार मैं कर लिया था, लेकिन ये नहीं मानी, अपनी जिद में अड़ी रही और आज फिर चौंकी आई है। अपने लिखा पढ़ी करके दे दी है मेरे को कि आज के बाद ना मेरे बच्चे से, मेरे पति से, ना मेरे परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसके साथ जाएगी आप? ये सूरज महतो के नाम है, लड़के के नाम, इनका बॉयफ्रेंड है। हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसी के साथ जाना चाहती है। भैया जिस तरीके का ट्रेन निकल रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को आपके साथ जो बीती है उसके बाद? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितने भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव मैरिज मत करना। अब मेरा शादी 7 साल हो गए, 8वां साल में मैं धोखा खाया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो वही चाहता हूँ कि संदेश देना चाहता हूँ भाई लोग को, कभी लड़की से लव मैरिज ना करे, घर परिवार के सलाह सुनकर से शादी बर ब्याह करे, अपने माँ बाप का बात माने। ये सबक मेरे को मिला है, इसलिए मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ भाई कभी लव मैरिज ना करे।